आपको याद है जब कोलकाता के नोआखाली में हर तरफ हिंसा की लपटें उठ रही थी, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए थे, तब गांधी जी ने नोआखाली को हिंसा से आज़ादी दिलाने की जिम्मेदारी ली थी। जिस तरह गांधी जी ने नोआखाली में पदयात्रा करके लोगों को एकजुट किया, अहिंसा मिटाकर मोहब्बत बांटकर लोगों को नफरत से आज़ादी दिलाई, ठीक वैसे ही देश को तानाशाही, नफरत, भेदभाव से आज़ाद कराने की जिम्मेदारी को राहुल गांधी में महसूस किया है डॉक्टर सौरभ वाजपेयी ने। ये यात्रा नोआखाली यात्रा के बहुत करीब है, गांधी जी की नोआखाली यात्रा के, क्योंकि जब चारों तरफ डर का, हिंसा का और जो है भय का माहौल हो, उस समय कोई प्रेम की बात लेकर निकले, कोई सद्भाव की बात लेकर निकले, कोई राष्ट्रीय एकता की बात लेकर निकले, तो ये इसका मुझे लगता है कि सबसे बड़ा महत्व है। डॉक्टर सौरभ पेशे से दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में पूरे देश को एकजुट होकर चलते देखा, प्रेम और सद्भाव की बात करते देखा, तो राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने चले आए। उन्होंने इस यात्रा को कॉन्फिडेंस का नाम दिया। मैं समझता हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा ने उन सब लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस दिया है जो शायद इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास करते हैं, आज़ादी की लड़ाई के मूल्यों और उसकी परंपरा में विश्वास करते हैं। 1947 में 15 अगस्त को कई लोग सोचते हैं कि हमें आज़ादी मिल गई थी। सिर्फ राजनीतिक आज़ादी नहीं, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तमाम तरीके की आज़ादी। जैसे नारी का जो प्रश्न है, उसकी आज़ादी का जो प्रश्न है, अभी भी नहीं सुलझा है। जाति का प्रश्न नहीं सुलझा है, क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होती। आपको अपने देश को न सिर्फ आज़ाद कराना होता है, बल्कि उसकी आज़ादी को कायम रखने के लिए भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सौरभ आगे कहते हैं कि हमें अक्सर ऐसा लगता है कि देश तो कब का आज़ाद हो चुका है, लेकिन असल मायने में हम आज भी गुलाम हैं। गुलाम है तानाशाही के, गुलाम है नफरत के। समाज में फैल रही इस तानाशाही से, नफरत से, डर से, भेदभाव से आज़ाद होना तो अभी बाकी है, और वो आज़ादी भारत जोड़ो यात्रा से ही लोगों को मिली है। सौरभ ने भारत जोड़ो यात्रा की लहर देखी तो जाना कि इतिहास बनता कैसे है। अंग्रेजों से आज़ादी दिलाकर जो इतिहास गांधी जी लिख गए, ठीक वैसा ही इतिहास राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने लिखा। जो इस यात्रा से जुड़ा नहीं है और उसकी अगर इतिहास में थोड़ी सी भी दिलचस्पी है, तो उसे ये आकर देखना चाहिए कि इतिहास बनता कैसे है। नेहरू जी ने इंदिरा गांधी जी को एक खत लिखा था, उसमें लिखा कि इट इज गुड टू रीड हिस्ट्री बट इट इज बेटर टू मेक हिस्ट्री। तो आप पढ़ते तो होंगे या उसके बारे में आप बात भी करना चाहते होंगे, लेकिन अगर आप इतिहास को बनते देखना चाहते हैं तो आप भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा जरूर बनिए। आपको दिखाई देगा कि एक देश जब करवट लेता है तो वो कितना सुंदर लगता है, कितना अहिंसक और कितना प्रेम से भरा लगता है।